हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। शायद गुड मॉर्निंग नहीं, अब आफ्टरनून है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं अभी आई हूँ मायके, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो गृह प्रवेश हो चुका है। ज़्यादा लोगों को कुछ बुलाया नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा ही किया था। सडनली प्लान बन गया था कि मम्मी लोग कहे थे नवरात्रि में पूजा कर लेते खाली, क्योंकि घर को बने काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों को अपना होम टूर कराने वाली हूँ, मायके का होम टूर कराने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला था, जब मैं यहाँ पे आई थी, क्या था, जन्माष्टमी थी शायद, हाँ, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं होम टूर कराऊंगी आप लोगों को। तो अब वो समय आ गया है कि मैं आप लोगों को होम टूर कराऊं, और इसकी सारी अच्छी और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रही इसमें, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे किसका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, कहीं ये मेरा तो नहीं है। तो ये मेरा नहीं, मम्मी लोगों का है, मायके का, मेरे भाई लोगों का। तो वैसे नहीं आएगा बुलाते टाइम, जब मैं वीडियो शूट कर रही होंगी ना, तब मेरे आसपास ही दिखेगा ये, ज़्यादातर गिर जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो आज ही आप सोच रहे होंगे इतना सज धज के कौन अपना होम टूर करता है। तो मैंने 2-4 रील्स बनाए थे, इसलिए मैंने ये सारा आउटफिट पहना हुआ था। और ऋषि ने यहाँ पर सारे कपड़े ऐसे फैला दिए हैं, सारे ये मैंने धोए थे, सुखाने के लिए डाले थे। इसमें सारे देखो ये कैसे फैला दिए हैं, यहीं पर फैला दिए थे मैंने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आई हुई थी। छत में कौन जाए इतना। तो चलिए मैं आप लोगों को एंट्रेंस से दिखाती हूँ सारा कुछ, एक एक चीज़ दिखाऊँ। तो पहले हम बाहर चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैं, जो ये गेट है यहाँ का बाहर का। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन हो गया, ये पूरा पुराना हमारा जो है, ये बूबू ने बनवाया था, और ये मेरे पापा ने बनवाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट की। अभी देखो लाइट भी जली हुई है, ये इशू नहीं जलाई होगी पक्का। तो ये जो मेन डोर है, पापा ऐसा नहीं बनवा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने हमारी जिद से बनाए, स्पेशली मेरी जिद से, कि यही वाला बनाएंगे हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि यही वाला बनाएंगे अगर जब भी बनाएंगे। तो मैंने पापा से कहा कि ये वाला बनाओ। हालांकि स्पेस ज़्यादा नहीं है इसमें, तो वो मना कर रहा था मिस्त्री जो था। तो पापा, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ये है समथिंग कितना 12 बाई समथिंग कुछ ऐसे ही है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उतने का रूम है। तो ये हमने डबल डोर बनवाई थी, तो वो सीधे डिनाई कर गया था नहीं बन पाएगा, दीवार है नहीं है, ये है वो। हमने कहा कैसे नहीं बनेगा, बनाइए आप, बनेगा ज़रूर। तो हम लोगों ने बहुत जिद करने के बाद ये बना। लेकिन एक बात थी, यहाँ पर मैंने डबल डोर बोला हुआ था उस गधे ने, उस बारे में आपको पूरी बात बताऊँगी। और ऐसा ठेकेदार तो आप लोग कभी मत लेना, कभी नहीं, सोच समझ के लेना। और पहली बात तो ठेके में कभी घर बनाना ही नहीं, यही मेरा सजेशन है, मतलब एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ हमने डबल डोर बोला था, तो ये सिंगल डोर बना लिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर भी इट्स लुक गुड, बट क्या है ना, स्पेस इतनी नहीं है। इसको हम खोलते हैं ना, तो पूरा यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जो हम इधर से जाते हैं ना, तो इधर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और हमने ये फ्रंट में भी बहुत जगह छोड़ने के लिए बोली नहीं थी उनको, लेकिन उसने जानबूझ के अपने पैसे बनाने के लिए ये जगह छोड़ दी। अभी मैं ये सारी बातें आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको होम टूर करा लेती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। ये है हमारा एंट्रेंस गेट। यहाँ पर से एक रूम में 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से। ये है पूर्व पश्चिम उत्तर साइड, उत्तर है ना, ये उत्तर साइड है, इसलिए यहाँ से एक डोर बनवाया, क्योंकि ये इधर से ही मतलब मेन एंट्रेंस ये हो गया। लेकिन वैसे पूरब की दिशा उधर साइड है, तो हम लोगों ने उधर साइड से भी एक गेट रखना ज़रूरी समझा था। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये पापा की इच्छा थी कि फ्रंट पे टाइल लगेंगी, तो ये पापा की पसंद की लगी है। हम लोग ने ये पसंद नहीं की थी, दूसरी पसंद की थी, लेकिन ये पापा की पसंद की है। तो उसको इग्नोर कर दो, आ जाओ। तो ये है यहाँ पर, और हमने ये विंडो भी ना थोड़ी बड़ी बोली थी। तो ये विंडो ना हमने थोड़ी और बड़ी बोली थी, लेकिन नहीं बना पाई, क्योंकि वो बोल रहा था भाई दीवार है इतनी वो नहीं है, तो विंडो का क्या करोगे तुम, ये वो। तो बोला चलो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये वाला गेट हमने बनवाया इधर से, और ये भी सेम वही है, बट इसका चल जाता है। तो ये इतना जाली वाला है ये, और अंदर वाला मैंने जो करवाया ना, वो डबल डोर करवाया, और ये छत के लिए है, ये बाद में दिखाएंगे। पहले अंदर चलते हैं, आइए। इधर साइड से बंद था, तो मैं इधर से लेके आती हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो बनता है ये देवी,
ये डेली हमने हाथ से ना बनवानी पड़े, क्योंकि आजकल ना टाइल्स ही आ जाती है, तो हमने ये टाइल्स बनवा ली। और ये जो था ये मेन डोर, ये था मेन डोर। ये है हमारा डबल डोर, जो कि मेरी पसंद से बना है, मेरी पसंद से। जी हाँ, आइए। तो हम यहाँ की लाइट जला लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये अंदर से कुछ लुक इस तरीके से दे रहा है, ये रहा सारा। और जो पर्दे हैं सारे मम्मी की पसंद के हैं, मम्मी लेकर आई अपनी चॉइस के। तो हमने बोला चलो सब जगह हमारी चॉइस हो गई, तो अभी मम्मी की भी चॉइस यहाँ पर डाल दिया जाए। तो अभी हमने वॉल में कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लगाएंगे सोच समझ, क्योंकि अभी यहाँ नहीं आए, ज़्यादातर हम ऊपर रहते हैं। लेकिन जब से हम यहाँ आए तब से मैं तो जल्दी रह रही हूँ, मैं तो जल्दी रह रही हूँ। और जो हमने कलर है बहुत सोच समझ के कराया था। मैंने ये हल्का सा पिंकिश दे रहा होगा, बट मैंने हल्का सा पर्पल टाइप में कराया था। कैसा दिख रहा है? पिंक, हल्का पर्पल पिंक दिख रहा है ना, उस टाइप का कराया था, यही कराया था। तो ये आया है, ठीक आया। और ऊपर हमने पीओपी करवाई। वैसे हम सोच रहे थे फोर सीलिंग करवाने के लिए, लेकिन हमने नहीं कराई, क्योंकि कमरा इतना बड़ा नहीं है कि हम फोर सीलिंग कराएं, तो हमने ये पीओपी ही करा ली थी। तो फोर सीलिंग हमने कराना नहीं समझा, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था वो, तो मतलब इतना मुंह खोल रहा था वो, पूछो मत। और चलिए हमने एक ये रूम बनवा दिया, फिर उसके बाद हमने, ये है हमारा दूसरा रूम, इसमें भी हमने बहुत काम कराया है। ये रहा सेकंड रूम। अगेन इसमें हमने कलर चेंज करवा दिया, क्योंकि एक ही हर जगह कलर देख के इंसान बोर हो जाता है। तो इस बार हमने सोचा कि एक रूम का कलर अलग, एक रूम का कलर अलग, मतलब हर जगह रूम का अलग करेंगे। और ये हमने बनवाया। तो अभी मैं सब चीज़ की आपको कॉस्ट बताऊंगी कि इन सब का कितना लगा है, क्या लगा है, और पूरा हाउस का कितना कंप्लीट में कितना हमारा बन गया था। और ये छोटा सा देख के ऐसा लग रहा होगा कि कम में बन गया होगा, बट ऐसा नहीं है, सारा हमें भी पता है कि कितना लगा था। तो यही सिर्फ 1 लाख पूरा होते होते कुछ ही रुपए बचे हैं, वो उतने में बनाया। आप तो लगा लो तुम, 70-80 लग गए शायद इसमें, 80-90 इसमें लग गए हैं पूरी वार्डरोब बनाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप सोच लीजिए कितना मतलब लगता है घर बनाने में पैसे। तो ये हमने पैसे वाली नहीं बनवाई, जैसे आजकल चली है ना, बिल्कुल यहाँ से नहीं दिखता है, बिल्कुल बंद वाली नहीं बनाई, क्योंकि वो ज़्यादा ना ड्यूरेबल नहीं होती है, ये वाली ज़्यादा टिकाऊ होती है, इसलिए हमने यही वाली बनवाई थी। बट इसमें भी नहीं दिख रही है, क्योंकि उसने कुछ नया काम किया है। जो पुरानी वाली होती है, यहाँ पर जो ये कब्जे होते हैं ना वो दिखते हैं, लेकिन इसमें कब्जे नहीं दिख रहे हैं, वो अच्छी बात है। अंदर साइड को लगे, लेकिन थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बट चलेगा। लेकिन लुक वाइज अच्छी लग रही है, मुझे सही लगी थी। वो अभी नए नए आए थे, लेकिन वो अच्छे थे। उनका कॉन्टैक्ट वगैरह मेरे पास नहीं है, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, सारे भाई लोग थे, अच्छा काम करा हम लोगों ने। और जस्ट अटैच हमारा ये बाथरूम है, जो कि रूम का ही, क्योंकि छोटा है ना, एक घर में इंग्लिश टॉयलेट होना भी ज़रूरी है। जैसे हम यूज़ तो करते नहीं है, टॉयलेट क्या दिखा रही मुझे दिखा एक घर में इंग्लिश टॉयलेट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब, मतलब कभी कुछ तबीयत खराब या कुछ होना, मतलब वही सब कुछ के लिए यूज़ के लिए हमने ये बनाया है इमरजेंसी। घर में 2 टॉयलेट होने ज़रूरी है, इसलिए यहाँ थोड़ा स्पेस बन रहा था उधर साइड। मतलब हम पहले सोच रहे थे बाहर से बनाते, लेकिन बाहर से नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी एक बाहर है। तो ये बाथरूम हो गया, ये छोटा सा बाथरूम हमारा रूम में ही बना लिया हमने इंग्लिश वाला। और बाकी ये सब ये यहाँ पर 3 लगवा लिए। वो पूछ रहे थे मुझसे कितने लगवाने हैं, तो 3 मैंने बोली 3 लगवाना। मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछ के करी थी पापा लोगों ने। तो आइए दूसरी जगह चलते हैं। ये हो गया हमारा, क्या कहेंगे इसको, गैलरी कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से आइए इधर भी चल लेते हैं। ये हमने यहाँ पर बनाया, मैंने ये छोटा सा यहाँ पर शोकेस बनवा लिया, ताकि हमको यहाँ पर कुछ ऐसे रखने का, ये स्टोर करने का हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ हम सजाने के लिए रख सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए दे दिया, मैंने बोला था यहाँ पे दे दो, क्योंकि ऊपर जो है ना बहुत सफोकेशन होती है, वहाँ पर इतनी गर्मी होने लग गई है उस रूम में, आपको यकीन नहीं होगा। चंपावत में कभी इतनी गर्मी होती नहीं थी। 1 मिनट में लाइट बंद कराऊँ, इतना स्पेस नहीं था कि रूम बन जाए, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ी हैली फैली बनी है, लेकिन अच्छी है। तो मैंने यहाँ पर ना वॉश बेसिन बनवा लिया,
और ये शू रैक बनवा लिया। चाहो तो यहाँ पर हम वो भी बना सकते थे, कबर्ड भी बना सकते थे, लेकिन फिर कबर्ड बना के क्या होता है ना कि यहाँ पर स्पेस कम हो जाती है, फिर चलने फिरने आने जाने में मतलब फिर दिक्कत होती है उस चीज़ के लिए, तो हम लोगों ने नहीं बनवाई। बनाना चाहे तो हम यहाँ पर बना सकते थे। और ये बनवा लिया हमने यहाँ पर, ऐसे खोलने वाला है ये, इसमें वाला दूसरे तरीके का लगाते हैं। और हमने ये जो नया वाला चला है, पॉट वाला चला है, ये बनवाया है ये। और सामने ये हमने मिरर और ट्यूबलाइट छोटी सी। तो ये हो गया गैलरी का ऑल ओवर। हमने ऊपर पीओपी भी कराया है, यहाँ पर भी पीओपी कराई है। और हमने यहाँ ना स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यार, छोटे घरों में स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करके हमने ये वाला बनवा लिया। और गाइस इसमें भी ना अलग से चार्ज लिया, उसमें बता नहीं सकती। और ये हमारा वॉशरूम, जो कि स्मार्ट वॉशरूम बहुत बड़ा बनाया है, क्योंकि हमारा पिछला वाला बाथरूम बहुत छोटा था। तो ये हमने यहाँ पर इंडियन टॉयलेट लगवाया है, और काफ़ी बड़ा बाथरूम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने यहाँ वॉशिंग मशीन रखनी थी जब से हम अपना फतेहगढ़ से आए थे, जब हम पापा के साथ थे वहाँ पे, मतलब लगा लो तब से ये हमारी मशीन कभी बेचारी यहाँ रहती है, कभी वहाँ रहती है, हमेशा बाहर ही रही है, कभी अंदर नहीं गई। तो आज उसको अपनी राइट प्लेस मिल गई है, मतलब आज से 10 साल हो गए दोस्तों, बेचारा अब जाके बाथरूम में आया है। पहले हमारे वहाँ पर था पापा के साथ, जब हम क्वार्टर में थे ना, वहाँ पे था ये। तो ये हो गया हमारा बाथरूम, क्योंकि मुझे ना कमरे छोटे और चलेगा, लेकिन बाथरूम और किचन मुझे स्पेस वाला चाहिए। और ये हमारा आ गया स्मार्ट मास्टर किचन। ये हमारा किचन, जो कि ये भी बहुत बड़ा है, मतलब देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ये किचन भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये वाले बनवाए हैं जो आजकल चले हैं, ये वाले बनवाए। और ये मार्बल हमने पुराना वाला जो चलता था ना, वो वाला बहुत बुरा लगता है मुझको। तो मम्मी ब्लैक बनवा रही थी, तो मैंने ब्लैक मना कर दिया, वाइट लगाते। कभी भी आप लोग अगर बनाए ना तो ब्लैक पत्थर ना बनवाएं, वाइट ही अच्छा रहता है। ब्लैक मतलब अच्छा साइन नहीं होता है ब्लैक, तो ब्लैक नहीं बनवाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, कभी भी अगर आप किचन में काम कराएं अपना, तो ना इसी वाली स्लैब में वो नहीं होना चाहिए, मतलब इसी स्लैब में आप सिलेंडर मतलब गैस और वॉश बेस, वो क्या कहते हैं इसको, सिंक ना रखवाएं। एक ही स्लैब में आप यहाँ पर गैस और स्लैब ना रखवाएं, क्योंकि अग्नि और जल का दोनों का ना वो होता है, क्या दोनों आपस में अच्छे नहीं होते हैं, मैंने ये सुना है। तो कभी भी अगर आप बनाए ना तो डायरेक्शन चेंज कर लें। हमारे यहाँ काफ़ी वास्तु को माना जाता है, तो घर को कभी भी हम लोग वास्तु को ज़्यादा ही ध्यान में रख के बनाते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर वाइट स्लैब पड़वाया और इसी डायरेक्शन में ना बना के इस डायरेक्शन में बनाया, क्योंकि हमारे पास किचन में काफ़ी जगह थी। जब जगह नहीं होती है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर एक ही स्लैब आपके पास है और जगह ज़्यादा नहीं है, तो आप बीच में कुछ ना कुछ ऐसा पार्टीशन करवा दें जिससे कि इधर और उधर में पार्टीशन हो जाए। तो अगर आपको पार्टीशन नहीं देना है तो आप एक ग्रीन कलर का और वाइट कलर का अच्छा सा यहाँ पर पॉट रख सकते हैं, तो दोनों के बीच एक मतलब नेचर आ गया तो बैलेंस हो जाएगा। सो हमने इसके ऊपर भी स्टोरेज दे रखा है, ऊपर स्टोरेज, ये देखो स्टोरेज काफ़ी है यहाँ पर, मतलब ऐसे ही सामान अभी पापा ने रखा है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ किया नहीं है, मतलब धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता, क्योंकि अभी इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब यहाँ से भी चलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा घर। मतलब 2 रूम है, किचन बाथरूम गैलरी, मतलब अच्छा खासा स्पेस है, एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें हमने बहुत एफर्ट्स डाले, मम्मी पापा सब ने मतलब बहुत एफर्ट्स डाले हैं इसमें। तो आइए फिर अब आ जाते हैं इधर। तो हम कर लेते हैं अपने मंदिर की बात। मंदिर हमें ऊपर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मेन रीज़न था ये है पूरब साइड। तो हम सोच रहे थे नीचे से जो आजकल मॉडर्न मंदिर चला है हम वो बनाते हैं, लेकिन फिर उसका क्या है ना, यहाँ पर काफ़ी जो हो जाता है ना, छुआछूत का बहुत रहता है पहाड़ों पे। तो फिर मम्मी कह रही थी बिल्कुल दरवाजे के पास हो जाएगा, और फिर कभी कौन कैसे क्या आए ऐसा हो जाता है। फिर हम सोच रहे थे कि काफ़ी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है वाला, लेकिन फिर हमने वो कैंसिल कर दिया, हमको ये ऊपर ही बनाना पड़ा। तो छोटा सा हमने ऊपर बना दिया, कभी ऊपर को बनेगा तो वहाँ पर एक अलग से मंदिर बनाएंगे। और अभी इतना ही फिलहाल ठीक है, काफ़ी
मतलब जिस हिसाब से रूम है उस हिसाब से ठीक है। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी इतना हाँ ठीक है डन, तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। तो छत की तरफ चलते हैं। आइए, ये है फ्रंट का। इतना स्पेस यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि फ्रंट है, एकदम से खुल के हम नीचे तो कूद नहीं सकते, इतना ज़रूरी है। नहीं तो कमरे और बड़े बनते, लेकिन इतनी स्पेस नहीं थी कि कमरा बड़ा कर सकते हैं। अब कमरे में है ना सिर्फ एक बेड आ पाएगा, बेड भी नहीं आ पाएगा, छोटा सा बेड आ पाएगा और थोड़े सोफे आ पाएंगे, बस इतना ही हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और ये चेयर पापा ने यहाँ पर खरीदी, सिर्फ एक हमें चाहिए ऐसे या फिर सिर्फ एक ऐसे, लेकिन बंदे ने अपने पैसे बनवाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा, मतलब अभी मैं बताऊँगी उसकी सारी गलतियाँ भी बताऊँगी। तो यहाँ पे ये स्टेयर है, इधर पे उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर ना ऐसे लगता है, ये लगता तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि लग जाएगा। और भाई लोगों की हाइट बहुत है तो उसके लिए भी तो छत अभी मैं आपको बाद में व्यू दिखाऊंगी, उसकी मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले आप लोगों से। तो चलिए मैं स्टार्ट यहीं से करती हूँ, उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो पापा को ये रियलाइज़ हुआ है कि ठेके पे कभी नहीं देना चाहिए था। जो ठेके पे बनाता है ना वो सबसे बड़ा अपना फ़ायदा देखता है और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देखता है। मटेरियल उसने जो बात हमसे उसकी हुई थी वो उसने उस बात पे नहीं रहा, लास्ट में उसने सब अपने मन की करी है। और मतलब बहुत ही वाहियात ठेकेदार था वो। लेकिन पापा ने ना सोचा कि शादी तक थोड़ा हो जाएगा काम वगैरह, तो फिर ना भाई लोगों की शादी जो हो रही थी, भाई की शादी थी, तो थोड़े रिश्तेदारों के लिए इजी हो जाता रहने के लिए ये वो। लेकिन हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन एक सोच होती है ना कि बन जाता तो थोड़ा स्पेस भी हो जाता, ये वो, कोई बात नहीं, उसकी बात छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या गलती करी है, ये चीज़ बढ़ाई है उसने अपने स्क्वायर फीट जोड़ने के लिए, उसने ये चीज़ बड़ी कर दी है जो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और हम लोग यहाँ पर नहीं थे, इस वजह से उसने ये गलती कर दी। और भाई दुकान पर रहता था, पापा अकेले, मम्मी अकेली, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और ये जो फ्लोर है उसने ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया और ये चीज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। अपनी मन मर्जी उसने करी है यहाँ पर भी। और चलते हैं। और ये जो रेलिंग वगैरह है ना, ये सब पापा ने अपने पैसों से डलवाए, उसने नहीं डलवाए। तो मैं आपको पूरा खर्चा भी बताऊंगी कितना आया था। तो चलते हैं यहाँ पर। सारी रेलिंग पापा ने अपने पैसों से डलवाई है, उसने नहीं डाल दी। और ऑलरेडी पापा पहले नीचे काम करवा चुके हैं यहाँ पर पत्थरों वाला, अगर वो करवाते तो और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होने वाली थी। तो ना अच्छा फिर गंदा गंदा हमको देख रहे हैं। और उसने ना जब ये फ्लोर डाला था ना, जब टाइलें नहीं बिछी थी, जब टाइलें लगाने लगे ना, तो मतलब ये फ्लोर ना पूरा टूट गया था, मतलब इतना बैठा ये फ्लोर। उसके बाद उसने यहाँ पर भी बहुत गंदा काम किया था और ये भी नहीं लगा रहा था, बोल रहा था मैं नहीं लगाऊंगा ये। पापा ने भी ये भी अपने पैसों से लगवाया है, सारा कुछ अपने पैसों से, ये गेट दीवार सब कुछ अपने पैसों से लगवाई पापा ने। और ये बाहर की लाइट बंद कर देना, तो इधर की जली हुई है। हाँ बस बंद हो गई, बहुत पहले ही जला दी थी उसने। तो ये चीज़ हो गई। और आइए अंदर भी दिखाती हूँ उसने क्या क्या गलती करी है। ये दीवार भी टेढ़ी थी, सारा ये सही करवाया दोबारा। और ये छत भी थोड़ा उसने ऐसे टेढ़ा सा बना दिया था, वो भी सही करवाया। और ऊपर देख लीजिए यार, मतलब 3 फुट छूटता है उसने, देखो कितना सारा छोड़ा है अपने स्क्वायर फीट, सिर्फ अपने स्क्वायर फीट जोड़ने के लिए। देखिए अपने सिर्फ स्क्वायर फीट जोड़ने के लिए उसने इतनी सारी छज्जा निकाल दिया। मतलब ये चीज़ भी उसने अपनी मर्जी करी है। कोई बात नहीं, किसी का नुकसान करके अपना खाकर कोई आज तक नहीं जी पाया है, लोग कोई सर्वाइव कर पाया है, कहीं ना कहीं उसका निकल जाएगा। हम तो कुछ नहीं बोलते भगवान से, भैया भगवान खुद ही देखेगा। और इतना पैसा लूट के पता नहीं किधर जाएगा वो। बाहर से आए हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ रोज़गार ढूंढते हैं और यहीं के लोगों को लूटते हैं। तो सतर्क रहें आप लोग। ये गलतियाँ, मतलब मैंने तो बहुत सीखा इस घर से कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऋषु देख उतर नीचे तो, हाँ आ जाते। सबसे पहले हमारी उससे ये बात हुई थी कि हमें आप कितने में बना के दोगे, मतलब सारा कुछ ये वो ठेका। तो उसने हमसे कहा था 12 लाख में आपका पूरा घर, ताला चाबी आपके हाथ में हम देंगे, ताला लगा के देंगे, ऐसा उसने कहा था। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो बोलता क्या, जो हमने पुराना वाला घर बनाया ना वो तुम्हारे बूबू ने हमसे ही बनवाया ये वो। लेकिन बूबू ने उनसे नहीं बनवाया था, उसने झूठ बोला था। काम वगैरह किया होगा, तब लेबर वगैरह होगा तो होगा, अलग बात है, लेकिन वो नहीं था, उसने काम नहीं करा था, करवाया था।
और तो बात हुई थी 12 लाख में। यकीन नहीं मानोगे, पूरा 19 लाख लग चुका है इस घर में। उसने 12 लाख कहा था और 19 लाख लगा दिया इस घर में। तो क्या हुई, तो उसने ना क्या किया, मटेरियल हर थोड़ा सा काम करवाएगा। जैसे वो चिनाई करवा देगा तो बोलेगा लाओ पैसे, पत्थर वो प्लास्टर करवा देगा तो बोलेगा लाओ पैसे। तो उसने सारे पैसे ऐसे ले लिए और लास्ट में उसने काम भी इतना गंदा कराएगा इस क्या बताऊँ। लेकिन लास्ट में होपफुली अच्छा हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान दिया उस चीज़ में, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और चीज़ मतलब ठीक हो गई, बच गई, नुकसान होने से बच गया। तो उसने ना बहुत ही सब कुछ यहाँ पापा ने अपने पैसों से करवाया है। लाइट फिटिंग अपने पैसों से कराई है, नल फिटिंग अपने पैसों से करवाई है और ड्रॉर वगैरह जो है सब अपने पैसों से करवाया, पेंट वेंट सब अपने पैसों से करवाया। उसने कुछ नहीं करके दिया दोस्तों। वो ना बीच में ही भाग गया, सबसे बड़ी बात तो ये थी, बीच में ही उसने छोड़ दिया। मतलब ये कि पहले पैसे दो फिर मैं काम करूँगा। पापा ने बोला तू जा, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 3 बजे से हमारा काम रुकेगा नहीं, काम तो हो ही जाएगा। और हमने उससे कहा था कि हमें मास्टर किचन चाहिए और मास्टर बाथरूम चाहिए। लेकिन दोस्तों उसने, उसकी नज़रों में मास्टर क्या था, बस खाली वो क्या कह रहा था कि ऐसे ही नॉर्मल। और हाँ आजकल चला है ना ऊपर तक टाइल लगाने, उसने बाथरूम में भी ऊपर तक टाइल लगाई, कह के उसने लगाई। मतलब उसने इतना दिमाग ख़राब किया हमारा कि पूछो मत, है ना। तब हम कह रहे थे कि ठेका दिया है या फिर हम लेबरी करवा रहे हैं, इससे समझ में नहीं आ रहा। दिमाग इतना ख़राब कर दिया था उसने पापा का, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने ले देकर। तो मेरी तो बार बार एडवाइस ही रहेगी। मेरे हस्बैंड ने तो पापा को एडवाइस दी थी कि ठेके में मत कराओ, भले ही थोड़ा काम धीरे धीरे होगा। तो लेकिन फिर पापा ने बोला कि हमें थोड़ा अर्जेंट चाहिए था शादी की वजह से, तो फिर नहीं, तब भी नहीं बन पाया क्योंकि उसी के कारण नहीं बन पाया। वो चला गया था घर अपने छुट्टी। और चलो कोई बात नहीं, उस बात का तो हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो उसने किया, मतलब कि आधा काम करके वो फिर बोलता है पैसे। बात हमारी हुई थी 3 किस्तों में वो पैसे लेगा, लेकिन वो तो हर टाइम मुँह खोलता था अपना, हर टाइम मुँह खोलता था। 3 किस्तों में पैसे लेने की बात हुई थी कि थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना इस टाइम दोगे, इतना इस टाइम दोगे, लास्ट में फाइनल जब पूरा बन जाएगा फिर दोगे। लेकिन वो अपनी बातों पर नहीं टिका और बहुत बदतमीज़ आदमी था वो। इससे ज़्यादा बदतमीज़ मैंने कभी देखा नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी उसको डांटा, तो उल्टी सीधी बातें कर रहा था वो भी। लेकिन ठीक है, छोड़ो। और काफ़ी यहाँ पर कर रहा है। उसका नाम कुछ क्या सौराब करके कुछ था, है ना, है बिहार की, मोमडन है। तो उसने ये कहा था कि सारा मैं काम आप लोग को करा के दे दूँगा लगभग, मतलब उसने टाइम फिक्स किया था मार्च तक, मार्च अप्रैल तक आपको काम करा के दे दूँगा। और नवंबर टाइम में उसने ठेका लिया था, नवंबर दिसंबर के टाइम पर, सर्दियों की बात है, पिछले साल की बात है। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अभी जाकर ये काम धीरे धीरे पूरा हुआ। मतलब उसने बहुत लटकाया, बहुत ज़्यादा लटकाया। तो ऐसे ठेकेदारों से ना बिल्कुल सावधान रहें, बिल्कुल बच के रहें। और ऐसे ठेकेदार बिल्कुल ही बेकार हैं जो अपनी बातों पे नहीं टिके रहते हैं। और 12 लाख से 19 लाख में पहुंचा दिया। लेकिन उसने ये इतना कहा था कि 12 लाख से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यार कहाँ 12 लाख, कहाँ 19 लाख, मतलब सीधे 7 लाख, कहाँ 12, कहाँ 19 लाख। मतलब सोच सकते हो आप लोग कितना फ़र्क हो गया इस बीच। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसको आधे, मतलब वो आधे में ही भाग गया छोड़कर कि 16 लाख उसने काम करा, 16 लाख पूरे ले लिए उसने। और फिर क्या करा उसने, चला गया अपने घर। फिर वहाँ से बोलता रहा आप जब पैसे दोगे तब काम करेंगे। पापा ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मत आओ, हम काम खुद करा लेंगे। तो हम लोगों ने काम ना खुद कराया उसके बाद। तो तब भी लग गए 2-2.5 लाख, तब भी लग गए पापा के। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, लग गए, लेकिन एक झूठे इंसान से तो नहीं, कम से कम करवाएंगे। तो लेकिन अभी इस रूम का हमने ना मेकओवर नहीं किया है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। जो सामान एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी हमारा अभी कुछ ऐसा है नहीं। सामान सारा उधर का उसी रूम में, और जो एक्स्ट्रा है वो इधर हम लोगों ने रख दिया। और किचन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी गृह प्रवेश हुआ है, तो थोड़े दिन यहाँ पर करेंगे। और बाकी सब देख ही लिया आप लोगों ने। रूम काफ़ी सही है, ठीक है यार। जब अपना घर बन जाता है तो अच्छा लगता है, जैसा भी होता है, छोटा सा भी होता है। छोटा भी अगर कोई बनाता है तो उतनी खुशी होती है, बड़ा भी बनाता है तो उतनी खुशी होती है। घर होता है, रहने के लिए होता है, बाकी क्या करना है यार, ज़्यादा बड़े घर का कुछ करना नहीं है। बड़े घर बना दिए, रहने वाले 2 ही, उसमें भी अच्छा नहीं लगता उतने बड़े घर में। तो गाइज़ आप लोगों को मैंने अपना मायके का होम टूर करा दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो
इसी तरीके से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें मेरे को। और जितना भी मेरे आते हैं व्यूज़, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत सारे आ जाए। अगर मेरे 1K भी सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हैं, मतलब व्यूज़ भी अगर मेरे 1K भी होते हैं ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं 400-500 में भी बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रहता है ना, इंसान जब मेहनत करता है तो थोड़ा उसको लगता है कि उसको उसका फल मिलना चाहिए। बट कोई नहीं, मैं कर रही हूँ मेहनत। मुझे पता है एक दिन ज़रूर मैं उस चीज़ में सफल हो जाऊँगी, और टाइम लगेगा, इट्स ओके। तो मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त तब तक, और आप इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें मेरे को, और मेरे को सपोर्ट करते रहें। मुझे अच्छा लगता है जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। उन्हें ऐसा भी ना लगे, हर्ट ना हो चीज़, तो मैं तुरंत रिप्लाई कर लेती हूँ। जब भी देखती हूँ तब करती हूँ। तो मिलती हूँ गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। देखती हूँ अगला ब्लॉग क्या है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।